यस सर। चलिए सर वो जो ऑल्फैक्टरी चैम्बर में जो मेम्ब्रेन होता है उसका नाम क्या है? हम पढ़ेंगे आज, डोंट वरी। सो यहाँ आप ध्यान में दीजिए। सो दिस इज ए डायग्राम ऑफ टू एनिमल्स, यू नो, है कि नहीं? तो जो पहला एनिमल है उसका नाम क्या है बताइए? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एनिमल? सर स्नेल। ये सर आपसे मत लगाओ, ओके? डोंट पुट सर बिफोर योर वर्ड्स, ओके? स्नेल। Yes, so this is snail, and it belongs to which taxon, which phylum? मॉलस्का। Yes, mollusca. So now question क्या बोल रहा है? That look at the figures and discuss the most important structure of the digestive system. माने अगर आप स्नेल ले लो या मलस्का ले लो, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं वो क्या है? सो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इन डाइजेस्टिव सिस्टम इज क्या? गेस करिए फटाफट। माने जब भी तुम टेस्ट दोगे, किसी भी टेस्ट सीकम। सर सीकम। नो, और गेस करो। तो कौन टैक्सोनॉमी रे पढ़िछ से मन पका? इसमें नहीं दिख रहा है, यू मे नॉट बी सीइंग दैट स्ट्रक्चर हियर, ओके? क्योंकि ये आपका एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है ना, काट के थोड़ी दिखा रहे हैं, इसलिए आपको वो दिख नहीं रहा है। बट स्टिल वो कौन सा स्ट्रक्चर है? एनी अदर गेसेस? रिमेम्बर हम लोग वो टैक्सोनॉमी में पढ़े हैं एनिमल किंगडम में। एनीबॉडी? पुलकित और कालू फालू में क्या पढ़ रहा था तुम लोग? तो इसके पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड रेड्यूला, ओके? तो इट इज ए रेस्पिंग ऑर्गन। तो रेस्पिंग ऑर्गन को ओडिया में हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोना। अब समझ में आया मैंने क्यों क्वेश्चन दिया है? क्योंकि ये कोरोना का जमाना है। तो कोरोना, कोरोना, व्हाट इज कोरोना? नोडिया कोरोना, समझ रहे हो? तो व्हाट इज नोडिया कोरोना? जो नारियल को नोचने के लिए होता है। तो उसी तरह से स्नेल्स या मलस्क, दे डोंट हैव एनी टीथ, तो हाउ दे विल च्यू देयर फूड? सो इसीलिए इंस्टेड दे हैव रेड्यूला। तो वो क्या करता है? वो नोच नोच के आपका प्रे को खाता है। अंडरस्टूड? सो इट इज आर्म्ड with many rows of 7 teeth. हर रो में 7 दांत होगा। कोई शक? चलिए, so now, which is the second category you are seeing? ग्रासहोपर। Yes, so grasshopper belongs to which? So this is a why again I have, this is not a grasshopper. ये क्या है बताओ? This is basically locust. आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्यों डाला हूं ये दो चीज? बिकॉज अभी ये बल्ले बल्ले कर रहे हैं। लोकस्ट या हिंदी दे आर कॉल्ड टिड्डी दल, इन ओडिया दे आर कॉल्ड की पाल बाबा? बंगपाल, बंगपाल, समझ रहे हो? तो लोकस्ट, टिड्डी दल, बंगपाल। तो अभी दे आर इन द न्यूज, याद है कि नहीं? आप लोग न्यूज नहीं देख रहा है? यस सर, लोकस अटैक हुआ था। A lot of locusts are coming from Pakistan
and they will destroy every food available in the market. Similarly, in the world famous famine in China, okay, इतना लोकस्ट हुए कि उन्होंने चाइना का सब कुछ खा के बर्बाद कर दिया। तो जब वो सब कुछ खा के बर्बाद कर दिए तो क्या करेंगे भैया? तो उसके बाद चाइनीज ने डिसाइड किया जो मिलता है खाओ, इंक्लूड कीड़े मकोड़े एक्सेट्रा। So from that day, Chinese people started eating anything on earth. Understood? चलिए, so this is locust या टिटिदल या बंगोपाल। ना इसका कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है? ओके, अगर आप बता सको, do you know what is their important structure? The most important structure, बोलो। सामने आ गई? Priyanshu is there. So all of you have come. चलिए, good. Ready? बोलो, guess करो। तो कौन आप बोलते हो तुम मंसूर? सर गैस्ट्रिक सिका। बस तेरा सिक्का का अंडा का सिक्का, तो सिक्के के पीछे पड़ गया तू। इसका जो सबसे अगेन ध्यान दो कि इनके पास भी कोई दांत नहीं है खाने को, तो हाउ टू ग्राइंड देयर फूड? सो दैट इज व्हाई अगर आप देख रहे हो तो मैं इस स्ट्रक्चर को बड़ा करके दिखाता हूं आपको। ओके, सपोज आई एम मेकिंग इट बिग। नाउ इस पे ध्यान दो। मैं उसको उड़ा रहा हूँ। फाइन, नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर। फाइन, तो आप इस ड्राइंग को ध्यान दीजिए। सी दिस लोकस्ट। ओके, अब इसका यहाँ देख रहे हो प्रोवेंट्रिकुलस। तो इस प्रोवेंट्रिकुलस का एक और नाम है गिजार्ड। समझो, गिजार्ड। तो इट इज मेड अप ऑफ क्या? आर्मेरियम। ओके, और टफ लेयर of cuticularized teeth, है कि नहीं? It is made up of armarium or tough layer of cuticularized teeth. Okay, they help to grind the. आया समझ? Is it understood? So that is why तो ये उनका आइडेंटिफाइंग फीचर है। आया समझ? स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर ध्यान दोगे तो ये उनके लिए एक आइडेंटिफाइंग फीचर है। कोई शक? बोलो, इज देयर एनी शक? चलिए, नो गुड। सर। चलिए, सो इसीलिए ये आपका जो कंसेप्ट है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली हर एनिमल का कोई ना कोई यूनिक फीचर होता है। ओके, बिकॉज दीज एनिमल्स व्हाई दे नीड यूनिक थिंग्स, क्योंकि इनके पास दांत नहीं है। तो जब दांत नहीं है तो खाएंगे चबाएंगे कैसे? तो सिमिलरली अगर आप ध्यान दोगे बर्ड्स का, तो बर्ड्स के पास भी ऐसा ही सेम कंसेप्ट होता है। ओके, तो इन केस ऑफ बर्ड्स आल्सो देयर इज सिमिलर कंसेप्ट, है कि नहीं? तो अब ये जो सिमिलर कंसेप्ट है बर्ड्स में, तो उधर हम लोग वही देखते हैं कि उनका भी गिजार्ड होता है। ठीक है, सो दे आल्सो हैव गिजार्ड। जाको हमें ओडिया रे कहूछु कराट कलेजी।
Collegi means liver, chorata means gizzard. Okay. चलिए, so this is with respect to another thing. तो एक और क्लास वर्क करेंगे, फिर हम लोग पढ़ने चले जाएंगे. So now, if you are seeing, these are the digestive system of different types of animals. Okay, so आपको ऐसा असाइनमेंट चाहिए ना, नहीं चाहिए? बोलो. सर चाहिए. चाहिए. चलिए, so अब आप देखिए, ये 3 तरह के एनिमल्स हैं. ये फ्रॉग है, ये बर्ड है, एंड ये एनिमल या मैमल्स है. तो कैविया कोबाया इज गिनी पिग, है कि नहीं? तो अब इसीलिए इसमें जो है इसका जो प्यारा स्ट्रक्चर है सीता का, दैट इज कॉल्ड सीकम, इज वेल डेवलप्ड. नाउ can you tell me why सीकम is well developed in कैविया कोबाया? ये देखिए कितना बड़ा सीकम है. तो जो ये पीछे भी पड़ गया उसके सीकम के सर दे ईट रॉ प्लांट्स, रॉ फ्रूट्स, तो ये उन्हें डाइजेस्ट करवा देगा. तो क्या है उसमें, हाउ वो डाइजेस्ट करा देगा? उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं. ची जापड़ खाने वाला बात कर रहा है. सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. Yes. So actually, in case of plants, the body structure is made up of cellulose. समझ रहे हो? And any animal you see, okay, so no animals have cellulase enzyme, including the guy, including the termites. है कि नहीं? टर्माइट्स दुनिया भर का लकड़ी खा लेता है, बट उसके पास भी नहीं होता क्या? एनी सेल्यूलेज एंजाइम. तो हाउ दे विल डाइजेस्ट फूड? सो फॉर दैट दे कीप सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स. चलिए, गुड. अब बर्ड्स का अगेन आई टोल्ड यू यूनिक फीचर इज क्रॉप एंड गिजार्ड. तो क्रॉप क्या करता है, आप देखोगे अगर जब वो चिकन काट रहा होगा तो उसके गले के पास एक तो बैलून होगा, है कि नहीं? तो उस बैलून को क्रॉप कहते हैं. एंड नीचे कराटा होगा गिजार्ड, एंड गिजार्ड को वो साफ करके देगा. तो जब वो गिजार्ड को साफ कर रहा होगा, बहुत सारा गंदगी उसके अंदर होगा. एक्चुअली वो गंदगी नहीं है, वो क्रस्ट फूड है. तो जब वो फूड को ब्रेक डाउन कर रहा होता है तो वो आपको उधर मिलेगा. Okay, so you will find crushed food in the gizzard. ठीक है? Because वो एक grinding organ होता है. क्यों? क्योंकि इन एनिमल्स के पास teeth नहीं होता है. As understood? चलिए, so now we will go to class. अब हम लोग ऐसे इसी तरह से हम लोग बहुत सारे assignments करेंगे. And please remember, you should be actively participating in assignments. And in JJ's class, please don't remain silent. I don't like those classes. ठीक है? Like Stita, जब home class, physical class होता था, he was difficult to stop. Now he is difficult to speak. तो देखो कितना बड़ा गड़बड़ हो गया है कि नहीं? चलिए, so now let's go ahead. तो अब हम लोग चले जाएंगे respiration में. तो कल हम लोग क्या कर रहे थे? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है कि नहीं? तो yesterday we were drawing the upper respiratory tract. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका किधर से किधर, बोलो. From where to where? Upper respiratory tract. Nasal cavity to pharynx. नो, नेजल कैविटी कहाँ से आ जाएगा यार? ओ सॉरी, हाँ मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ. मैंने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो नेजल फेरिंग, नेजल कैविटी टू फेरिंग्स, है कि नहीं? तो ये जो नेजल कैविटी टू फेरिंग्स है, अब उसमें आपका क्या हो गया? नाउ ये जो नेजल कैविटी टू फेरिंग्स है, अब उसको हम लोग क्या करेंगे?
उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। नॉट ओनली फेरिंग्स, आप लैरिंग्स तक जा सकते हो, यू कैन गो टू इवन लैरिंग्स। ठीक है जी, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू लैरिंग्स, अंडरस्टूड। नाउ अब ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसका मेन जॉब क्या है बताइए? गेस द मेन फंक्शन। गेस करो। सर बाहर से गैस लेना। गैस लेना नहीं, गैस तो आपका पूरा सिस्टम लेता है। और क्या है, गेस करो। उसको मॉइस्ट करना एंड एयर को ज्यादा प्यूरिफाई करना, दैट इज एंड करेक्ट। प्यूरिफाई करना, प्यूरिफाई नहीं, स्टेरिलाइज में करना। क्लीन करना। ओके, वी विल यूज अ बेटर टर्म, दैट इज कॉल्ड क्लीन करना। ठीक है, वाई क्लीन करना? बिकॉज इट इज फुल ऑफ डस्ट एंड बैक्टीरिया एंड जर्म्स, है कि नहीं? तो इसीलिए ये है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, तो ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है एंड इसको अभी हम लोग इस पे काम करेंगे। ठीक है, चलिए। सो नाउ अब इन दिस थिंग हम लोग क्या देख रहे हैं? इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स एंड एंड्स इन द लैरिंगोफैरिंक्स। ये जो जगह है इसको लैरिंगोफैरिंक्स बोलेंगे। एंड संस्कार वाज आस्किंग सर उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? तो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन एंड उसका एक्चुअली संस्कार इधर कोई रोल नहीं है। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हम लोग पढ़ेंगे जाके किधर? नोज में, इन ब्रेन, सेंस ऑर्गन्स। तो उसको हम लोग कहते हैं स्नेडेरियन मेम्ब्रेन। ओके, so that is called your Schneiderian membrane. Is understood? संस्कार, you can take this ये। चलिए, तो अब ये हमने कल एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाया था, अब हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाएंगे। ठीक है, सो नाउ व्हेन वी वर डूइंग दिस, एक्चुअली वो कट गया था। चलिए, सो वी वर डिस्कसिंग द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो देखो डायग्राम में जो भी लेफ्ट है वो एक्चुअली हमारा राइट है, तो इसलिए ये राइट लंग्स है, ये हमारा लेफ्ट लंग्स होगा। लेफ्ट लंग्स का प्रॉब्लम क्या है? उसे जगह देना पड़ता है, किसको? हार्ट को। So this is your left lungs. Okay, so ये आपका, तो this is ये आपका एक स्ट्रक्चर है। so उसमें आपको ये रिब्स दिख रहे हैं। ओके, नाउ ये आपका एक थोरेसिक कैविटी है, इसको हम लेवलिंग करेंगे। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये स्पेस है, ये डायफ्राम है, लेकिन नहीं। नाउ उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसका भी एक लेवलिंग होगा, इसको हम इधर ले आएंगे एंड ये आपका, इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, लेवलिंग करके अब हम लाएंगे अंदर किसको? ट्रैकिया को। तो ये आपका है एडम्स एप्पल एंड सपोज यहां से ट्रैकिया अंदर आता है एंड अंदर घुस के इट विल ब्रांच। ओके, ये अंदर घुसेगा एंड ये आपका ब्रांचिंग करेगा। तो ट्रैकिया को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो ये आपका कार्टिलेजिनस रिंग्स है, अंडरस्टूड? चलिए, तो इसका भी एक लेवलिंग होगा, ये आपका है, ये आपका है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर। तो अब हम इसको एक बाय एक लेवलिंग करेंगे ना। so this structure
is called what? This is called larynx या larynx या एडम्स एप्पल। क्योंकि ये बॉयज का थोड़ा उभरा हुआ रहता है, मैंने प्रोजेक्टेड, तो इसलिए लड़कियों को लगता है कि अच्छा ये तो लड़कों का ही होता है, लड़कियों का नहीं होता, पर ऐसा नहीं होता है, वो सब में होता है। ओके, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एडम्स एप्पल? बेसिकली इसमें आपका वॉइस बॉक्स होता है। ओके, so the importance of Adam's apple is it has the voice box. उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है that is trachea या wind pipe। ठीक है, ट्रैकिया या विंड पाइप, उसके ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। ओके, ये ह्यूमंस में ऑलवेज ओपन होता है, ऑलवेज ओपन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो जो ग्लॉटिस है ये ह्यूमंस में हर समय खुला होता है। अंडरस्टूड? जरा बेल्ट फंसे दिला। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद मैक्स बदमाशी कर रहा है। सो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स, इसको हम लोग इंटिमा कहते हैं या टीनिडिया भी कहते हैं। ओके, सो दिस इज द सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये बेसिकली प्रोटेक्टिव होता है। ओके, ये प्रोटेक्ट करता है आपके ट्रैकिया को। नाउ ये जो है ये करीना है, ब्रांचिंग, देख रहे हो, यहाँ आपका ट्रैकिया ब्रांच करता है, इसको कैरिना कहते हैं। दिस इज योर थोरेसिक कैविटी। फाइन, ये आपका थोरेसिक कैविटी है। ये बेसिकली एक वैक्यूम चैम्बर है। ओके, इसीलिए अगर ये चैम्बर पंक्चर हो गया तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अंडरस्टूड? तो ये एक वैक्यूम चैम्बर है। दिस इज योर रिब केज, आउटर वाला रिब केज है। ये आपको इधर से रिब्स या कोस्टा दिख रहा है। ओके, रिब्स या कोस्टा। उसके बाद ये जो डिप्रेशन है ये हार्ट को जगह देने के लिए है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड कार्डियक नॉच। ओके, टू अलाउ हार्ट। ओके, तो दिस इज ए क्या डिस्प्लेसमेंट टू अलाउ हार्ट। तो हार्ट को उस जगह पर रखने के लिए उसको डिप्रेशन कह लो। ओके, तो कार्डियक नॉच ये एक डिप्रेशन होता है टू अलाउ द हार्ट, ओके, सम स्पेस, टू अलाउ द हार्ट सम स्पेस। क्लियर? अब उसके बाद ये जो हम देख रहे हैं ये आउटर कवरिंग होता है। तो लंग्स के कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरा। तो दिस इज आउटर या पेरिएटल प्लूरॉन। तो सिंगुलर है प्लूरॉन, प्लूरल है प्लूरा। PLEURON। सिंगुलर है प्लूरॉन, प्लूरल है प्लूरा। उसके बाद आ जाएगा ये इनर वाला हो जाएगा। सो दिस इज इनर या विसरल प्लूरॉन। क्लियर? अब ये बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्लूरल स्पेस। ठीक है, प्लूरल स्पेस। इसको थोड़ा हम मिटा देंगे, जो लेवलिंग बनाया हमने, गंदगी दिख रहा है, तो हम लोग एक नया लाइन क्रिएट करेंगे इधर।
तो विल क्रिएट अनदर लाइन, जगह है तो क्यों नहीं बनाए ना। सो इसको हम यहाँ दिखा देंगे। फाइन। तो ये जो जगह है इसको हम कहते हैं मीडियास्टाइनम या एड्रेस ऑफ द हार्ट। मीडियास्टाइनम या एड्रेस ऑफ द हार्ट, तो समझ रहे हो। तो इट इज दैट प्लेस इन द thoracic cavity where your heart is actually located। समझ रहे हो। तो thoracic cavity में जिस जगह हार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, मीडियास्टाइनम। अंडरस्टूड। सो ये हो गया, प्लस लास्ट में ये वाले भी स्ट्रक्चर को कर देते हैं, एक नाम दे देंगे, इसको हटा देंगे। तो ये हमारा क्या है, दिस इज डायाफ्राम। ओके, तो ये है क्या, डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम। क्लियर। सो ये आपका क्या हो गया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। प्लस लंग्स के जो लोब्स हैं उसको लिख लेते हैं, तो उसके अंदर ही लिख लेंगे हम लोग। तो ये जो लोब है या इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं। ओके, तो राइट में 3 लोब होगा। तो राइट लंग लोब्स, तो इसमें आ जाएगा राइट सुपीरियर, ठीक है, उसके बाद राइट मीडियल। ओके, तो राइट सुपीरियर, राइट मीडियल एंड राइट इंफीरियर। ओके, तो ये 3 लोब्स हो गए राइट वाले। एंड लेफ्ट में क्या हो जाएगा, लेफ्ट लंग लोब्स, तो उसमें आ जाएगा लेफ्ट सुपीरियर, ओके, एंड लेफ्ट इंफीरियर। अंडरस्टूड। तो इसलिए राइट लंग्स में आपका 3 लोब होता है एंड जो लेफ्ट लंग्स में आपका 2 लोब्स होगा। ठीक है, तो राइट में 3 एंड लेफ्ट में 2। अंडरस्टूड। तो ये हमारा हो गया डायग्राम का डिटेल। क्लियर। सो अब हम लोग इस टॉपिक के अंदर घुसेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, सो आई हैव सेव्ड दिस ड्राइंग फॉर सेंडिंग इट टू यू। मजा आ गया कि नहीं डायग्राम में। ऐसे कल थोड़ा जल्दबाजी था तो इसलिए मैंने हैंड रिटन लेवलिंग कर दिया था, बट अदरवाइज इट इज इजी एंड अट्रैक्टिव टू टाइप। चलिए, सो नाउ वी विल गो अहेड इनटू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको हम लोग सेव कर लिए हैं। अब आई विल गो टू अनदर स्क्रीन, विल गो टू आवर ब्लैक बोर्ड। सो नाउ सो विल स्टार्ट डिस्कशन। तो उसमें हेडिंग दे देंगे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर। तो ये हमारा लेवलिंग है। नाउ इसका हम लोग बेसिक वर्क से शुरू करेंगे। तो इसका जो ओरिजिन है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओरिजिन जो है ये क्या है, ओरिजिन मीन्स किस टिश्यू से बना है। तो ओरिजिन इज एंडोडर्मल, याद रखना। तो ये एंडोडर्म से बना होता है। ओरिजिन इज एंडोडर्मल। नाउ तो उसमें हम लोग कैपिटल ए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ओरिजिन एंडोडर्मल है। अब हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे।
So what all we will find in the upper respiratory tract. तो सबसे पहला हम क्या पा रहे हैं? Will come from out to in, that is external nares या nostrils. Okay, the external nares या nostrils. So it is the क्या? Inlet of air. है कि नहीं? तो वहां से हवा अंदर आता है. Since a mammal has two nostrils, since most mammals have two nostrils, it is referred to as birhinus condition. समझ रहे हो? Birhinus condition in whales and dolphins. एक्चुअली क्या होता है, पानी में ये लोग रहते हैं तो जितना छेद उतना टेंशन, तो इसलिए इनका एक होल होता है. In whales and dolphins etc. there is a single nostril. So they are monorhinus. ठीक है, समझ में आया? So they are monorhinus. Okay, so इनका single nostril concept. चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? nasal chamber. So it is made up of the bony sinuses. Okay, it is made up of the bony sinuses, and ये जो है bony sinuses है, and it is rich in A होची epithelium, B होची hairs, and C होची blood supply. ठीक है? All these things help in its physiology. है कि नहीं? तो ये सारे के सारे चीज उसके फिजियोलॉजी में मदद करते हैं. कैसे? फुल स्टॉप. हेयर्स हेल्प टू क्लीन क्या? डस्ट एंड जर्म्स. कैसे? एज म्यूकस इज अटैच्ड टू देम. तो आपका जो म्यूकस है सिंगानी, वो आपके इन बालों में लगा होता है, तो जो भी धूल उल जाता है ये उसको बांध देता है. सो म्यूकस इज बेसिकली एन इमोबिलाइजिंग एजेंट. ठीक है? तो हेयर्स जो है हेल्प टू क्लीन डस्ट एंड जर्म्स. तो सांवली सलोनी जैसे या नंदिता जैसे सुंदर लड़कियां, वो लोग जाकर जो ब्यूटी पार्लर में क्या करते हैं, वो सब उखाड़ देते हैं बाल. तो भाई इतना बाल नहीं उखाड़ना नाक से कि जर्म्स और कीटाणु घुस जाए. ओके, इसलिए यू डोंट नीड टू क्लीन द हेयर्स. यस, यू कैन शेप देम सो दैट दे डोंट कम आउटसाइड एंड फॉल इन योर माउथ. है कि नहीं? चलिए, सो ये आपका हेयर्स का बारे में बात हो गया. तापरे ब्लड सप्लाई एंड एपिथेलियम किस चीज में मदद करते हैं? हेल्प टू मॉइस्टन एयर एंड ब्रिंग इट टू बॉडी टेम्परेचर. समझ रहे हो? तो अगर आप ठंडा या गर्म लोगे हवा अंदर, तो वो स्ट्रेस कॉज करेगा. इट विल कॉज स्ट्रेस टू द बॉडी. इसीलिए उसको आपको मॉइस्ट करना है एंड टेम्परेचर को इक्वल टू बॉडी बनाना है. क्लियर?
So this is the function of the nasal chamber. So ये जो साइनसेस है ये ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज करता है ताकि जल्दी हवा अंदर ना चला जाए. So the bony sinuses obstruct flow of air, so they ensure more time for क्या moistening the air. ठीक है. तो अगर धड़ से अंदर चला जाता तो उतने जल्दी आप उसको मॉइस्ट नहीं कर सकते थे, नॉर्मल नहीं कर सकते थे, इसलिए वो धीरे धीरे जाए, इसलिए वो जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है. आई विल शो यू द डायग्राम, यू डोंट वरी. नेक्स्ट आ जाएगा हमारा olfactory chamber. Okay, so it has the olfactory epithelium. Okay, so it has the olfactory epithelium, bracket रे, also known as क्या, Schneiderian membrane. ठीक है. Now it has the क्या, olfactory इसको receptors. So it has the olfactory receptors and Bowman's glands, so which produce क्या, म्यूकस. तो जो म्यूकस प्रोड्यूस करता